गोरखपुर रेल म्यूजियम, गोरखनाथ मंदिर, नौका विहार, चिड़ियाघर के बाद चौथा सबसे फेमस जगह ये है एंट्री गेट, ये टिकट काउंटर, ये है फ्री पार्किंग और सामने आपको शौचालय मिल जाएगा। ये है शौचालय। एंट्री गेट पे ही आपको टिकट लेना है 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, उसके बाद एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए गार्डन, कई तरीके के पेड़, टॉय ट्रेन, चेयर्स, बच्चों के लिए आउटडोर में खेलने के लिए कई सारी चीज़ें, जैसे यहाँ देखिए एक तरफ टॉय ट्रेन और एक तरफ जो है सुंदर बगीचे जो कि विकसित किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कालका शिमला वाले रूट पे हूँ। आप एंट्री गेट से ही टिकट लेने के बाद अगर आप एकदम सीधे चले आते हैं तो आपको रेलवे म्यूजियम मिलेगा, जो रेलवे म्यूजियम का मेन पार्ट है। ये सब तो गार्डन है, बगीचे हैं, जगह है म्यूजियम के बाहर के, लेकिन रेलवे म्यूजियम जो है आपको मेन गेट से सीधे आपको 5-50 मीटर आपको आगे आना है। तो ये रहा रेलवे म्यूजियम और वो सामने रहा गेट, उधर ही से मैं आया हूँ। और ये जो है इसी के सामने ही आपको रेलवे म्यूजियम पड़ जाएगा। और ये जो है लॉरेंस जो भाप का इंजन जो पहला है वो वहीं पे उसी के सामने रखा है। और ये रेल म्यूजियम का मेन पार्ट है, इसके अंदर मैं घुसता हूँ। यहाँ पे आपको टॉय के हिसाब से आपको रेलवे स्टेशन मिलेंगे, छोटे से ट्रेन मिलेंगे, छोटे से रेलवे स्टेशन मिलेंगे, रेलवे का इतिहास मिलेगा, रेलवे के उपकरण मिलेंगे, मतलब रेलवे से संबंधित सारी आपको जो है पुराने से लेकर आधुनिक चीज़ें तक देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। रेलवे का विकास कैसे हो, कब क्या कौन सी चीज़ें आपको, मतलब अगर आप बारीकी से इस चीज़ को देखेंगे तो करीब आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से बारीकियों से सारी चीज़ों को देखें, समझे क्या क्या यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता था और क्या क्या पुराने उपकरण थे, कैसे रेलवे काम करता था। ये सारी जानकारी जो है आपको इस हॉल में मिलेंगी। रेलवे का इतिहास, रेलवे का प्रेजेंट और रेलवे से संबंधित सारे उपकरण, हर एक जानकारी आपको इस जगह पर मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई गाइड तो नहीं मिलेगा, लेकिन हर चीज़ को वो सारी चीज़ों का उपयोग लिखा होता है। तो आप जो है फ़ोटो वीडियो आराम से यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। जैसे अब बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट साइड में जिधर से मैं आया हूँ उधर से गेट पड़ेगा और राइट साइड में ये इधर आपको रेस्टोरेंट, खाने पीने की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी के रेस्टोरेंट मिलेंगे, एक ट्रेन के अंदर, एक फील्ड में और एक जो है ट्रेन के जस्ट बाहर, मतलब आउटडोर में। तो ऐसा है कुछ नज़ारा रेस्टोरेंट के बाहर का। तो आप जिस रेस्टोरेंट में जाएंगे उस रेस्टोरेंट का जो मेनू है वो अलग अलग रहेगा। एसी वाले में जाएंगे तो अलग रहेगा, आउटडोर वाले में जाएंगे तो अलग रहेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैं तो एसी वाले में चला, जो कि एक ट्रेन के कैबिन में बना हुआ है। तो ये आउटडोर वाला है, ये मीडियम मेनू है इसमें। और इसके ये जो अंदर है, ये जो ट्रेन बना है इसके अंदर अलग मेनू है। तो चलिए हम अंदर घुसते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन के केबिन के बाहर वाला यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बनाए हैं सब। तो चलिए अंदर चलते हैं। इसमें एयर कंडीशन भी है, एसी भी लगा है, इसलिए अलग चार्ज है इसका। इस तरीके का है केबिन, आप देख सकते हैं। है तो एकदम ट्रेन की तरह, लेकिन असली वाले नहीं, किसी टॉय ट्रेन का ये जो थीम है सब उठा के लाए हैं और उसको रेस्टोरेंट बना दिए हैं, एयर कंडीशनर। हाँ ये है, इसके अंदर आ करके धूप और गर्मी से बहुत अच्छा राहत मिला। मैंने जो खाया वहाँ की मैं बात करूँ तो ये लस्सी है 60 रुपये की, क्वांटिटी बहुत कम है। और मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, मतलब नॉर्मली चीज़ें जो बाहर मैंने करता वही यहाँ भी किया, बट यहाँ थोड़ा प्राइस 10-20 रुपया हाई लगा। तो चलिए बाहर निकलते हैं। यहाँ आइसक्रीम भी कर सकते, मतलब कुछ भी आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे खा सकते, ले सकते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट में नहीं बैठना है तो प्राइस उतना ही देना पड़ेगा। आप पिकनिक स्पॉट की तरह फील्ड में भी बैठ के खा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट में निकलते हैं। रेस्टोरेंट के राइट साइड में आपको झूले, क्रॉसिंग, आई लव रेल म्यूजियम गोरखपुर, कई सारे पेड़, छाँव, बैठने की जगह, सारी चीज़ें आपको इधर मिलेंगी। जैसे ये पटरी, इसी पे टॉय ट्रेन चलती है। ये हैंडबैंड है, यहाँ पे देखिए लिखा है रेल म्यूजियम आई लव गोरखपुर। यहाँ पे आप सेल्फी पॉइंट है, आप जाके फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। लिखा है कि रोक टोक है, बट ऐसा नहीं है, रोक टोक नहीं है, आप आराम से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। तो खाने पीने की चीज़ें हैं तो आप घास पे भी बैठ के खा सकते हैं, या फिर सोना है तो सो भी सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये लंबा सा जिराफ है, लेकिन नहीं है, इसकी मुंडी नहीं है। तो आपने 20 रुपया दिया है तो इस पार्क का अच्छे से यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरीके से सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। तो ये सबसे अच्छी जगह तो यही है। शांति से अगर आपको कहीं बैठना है, बातें करना है, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो ये शीशे में कुछ लोग को दर्शाया गया है जो भी रेलवे के कर्मचारी होते थे, जैसे गेटमैन हो गया, गार्ड हो गए, चौकीदार हो गए, कूली हो गए, ये सब। तो इस जीने से मैं चढ़ा था और दूसरे पीछे वाले जीने से मैं उतर रहा हूँ। इधर भी जॉगिंग के लिए, टहलने के लिए अच्छा खासा ट्रैक बना है, लेकिन ध्यान रहे ट्री भी है, टॉय ट्रेन भी इसी पे चलती है। ये जो आप देख रहे हैं पेड़ के नीचे भी आप बैठ सकते हैं। ये सब जो पीछे का एरिया है ये भी सुंदरीकरण किया जा रहा है। और ये नया सेल्फी पॉइंट है, ये नया सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है।
तो पहले से ज़्यादा एंट्री चार्ज तो बढ़ाया गया है, पहले 10 रुपया था, आज 20 रुपया है, लेकिन उस हिसाब से काम भी हो रहा है और काम भी हुआ है। और भी कई सारी चीज़ों का सुंदरीकरण हो रहा है। ये जैसे कि पहला इलेक्ट्रिक इंजन बहुत ही हैवी और रियलिस्टिक, और उसके बगल में जो है रोलर, जो पहले के जो रोलर है। तो इसी तरह आपको जो है हर जगह बैठने का, हर जगह चीज़ों को देखने का, पढ़ने का, एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से आपको रेलवे के हर एक चीज़ की जो है प्रदर्शनी जो फील्ड में ही आपको लगी मिलती है। और ये केव है जिसके अंदर टॉय ट्रेन जाती है, बाहर भी निकलती है। रही बात यहाँ पहुँचने की, तो रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पड़ेगा, धर्मशाला से 3 किलोमीटर पड़ेगा, और ये पार्क रोड पे एकदम मेन रोड पे ही है स्थित है। आप आसानी से किसी से भी पूछेंगे तो आप 10-20 रुपये में आराम से ऑटो से आ जाएंगे। तो टॉय ट्रेन अगर घूमना चाहते हैं तो इसका चार्ज जो है 20 रुपया पर पर्सन है, जो कि आपको म्यूजियम का पूरा एक चक्कर किनारे किनारे घुमाएगी। जो भी पटरी आपने देखा उस पटरी पर आपको एक चक्कर का 20 रुपया लेती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस है कि बच्चों का यहाँ पे आउटडोर खिलौने, छोटे छोटे टॉय, म्यूजियम, ट्रेन और कई सारी चीज़ें जो है देखने सुनने लायक, खेलने लायक यहाँ पर बच्चों के लिए है। और आप भी यहाँ पर जो है कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रह सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेल म्यूजियम को करीब अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे तो आपका कम से कम 1 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा, जो कि टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस। यहाँ पे मैंने जो महसूस किया है कि अगर आप 3-4 बजे के बाद आते हैं तो आपको बैठने के लिए चेयर नहीं मिलेगा। आप फील्ड में बैठ सकते हैं, घास में बैठ सकते हैं, बट आपको कुर्सी नहीं मिलेगी। और शनिवार और संडे को हद से ज़्यादा भीड़ होती है और मंडे को ये बंद रहता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। टॉय ट्रेन का 20 रुपया है, एंट्री चार्ज 20 रुपया है, फ्री पार्किंग है, वाशरूम, सारी चीज़ें आपकी व्यवस्थित है। यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, पेड है। और इस सुबह नहीं खुलती है, 12 बजे के बाद खुलती है। देखिए ये टॉय ट्रेन का स्टेशन है, उसी के सामने जो है ठंडा पानी है। आप वहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेकर आकर के आप जो है ड्राइवर को दिखा सकते हैं, ड्राइवर बोलूँ कि क्या बोलूँ, और आप टॉय ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। टिकट काउंटर को भी रेलवे कोच के थीम में बनाया गया है, कितना अच्छा लग रहा है। आप एंट्री करते समय यहीं से टिकट लेंगे और ये जो चेयर पर भैया बैठे हैं यही आपका टिकट फाड़ के अंदर जाने देंगे। तो ऐसे ही सभी जगहों के वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।